गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी जो क्लासेस रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल सेल। क्लियर है? गोलीय संधारित्र की धारिता हम ज्ञात करेंगे और इसके लिए आप डायग्राम को अच्छे से समझना। ये दो सकेंद्रीय गोले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम गोलीय संधारित्र क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एक ये बाहर वाला जो गोला है इसको ए नाम दे दूं और भीतर वाला जो गोला है उसको क्या नाम दे दूं बच्चों? बी नाम दे दूं। बाहर वाले गोले की त्रिज्या जो है वो R1 है और भीतर वाले गोले की त्रिज्या कितनी कंसीडर कर लूं? R2 कंसीडर कर लूं। चलिए, अब गोलीय संधारित्र क्या होता है उसको देखिए। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त समान आकार के सकेंद्रीय गोलों से युक्त युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो बाहर वाला जो गोला है उसकी रेडियस R1 और भीतर वाला जो गोला है उसकी रेडियस R2 है। दो गोले दिए हुए हैं। अब भीतर वाला जो गोला B है इसको -q आवेश दिया जाता है। -q आवेश देने पर ये जो बाहरी जो गोला A है इसके भीतरी पृष्ठ पर प्रेरण के कारण प्लस आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों? प्लस आवेश आ जाता है। और बाहरी पृष्ठ पर माइनस आवेश रहता है, लेकिन बाहरी गोले को मैं अर्थिंग कर देता हूं तो जितना भी ऋणावेश है वो पृथ्वी में समा जाता है। अब हमें क्या करना है, इस गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है। माना A व B के मध्य धारिता C0 है। निर्वात मान लेता हूं दोनों के बीच में कि निर्वात भरा हुआ है, तो धारिता C0 इक्वल्स टू Q/V हो गया। V क्या है? V है गोला A और B दोनों के बीच विभवांतर। अब हमें V का मान फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हम V का मान फाइंड आउट करने के बाद इसमें रख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, गोले B के पृष्ठ पर स्वयं के आवेश के कारण, स्वयं का आवेश के कारण गोले B के पृष्ठ पर स्वयं का आवेश क्या है? -q के कारण विभव। देखो, इस गोले B के इस पृष्ठ के ऊपर स्वयं के आवेश के कारण विभव होगा
वी बी इक्वल्स टू माइनस का के क्यू अपॉन आर टू। क्लियर है? अब चूंकि क्या है, हमने चालक गोले के अंदर ये पढ़ा है कि विभव पूरे गोले के समस्त आयतन में विभव का मान समान रहता है जितना पृष्ठ पर होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने गोले B पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण इसके ऊपर विभव निकाल लिया। अब इस गोले B के पृष्ठ पर A पर जो आवेश मौजूद है उसके कारण विभव निकालेंगे। गोले B पर गोले A के आवेश, और A पर आवेश क्या है बच्चों, प्लस क्यू है, के कारण विभव। देखिए इस गोले A पर प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण B पर विभव जो होगा वो वी बी डैश मान लो, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर वन हो गया। अब B का जो पृष्ठ है इस पर परिणामी विभव क्या आएगा, B पर परिणामी विभव, परिणामी विभव VB बराबर आएगा बच्चों VB प्लस VB डैश, दोनों जुड़ जाएंगे। तो VB इक्वल्स टू VB की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर वन, VB डैश क्या है माइनस का के क्यू अपॉन आर टू। तो VB इक्वल्स टू क्या है के क्यू वन अपॉन आर वन माइनस का वन अपॉन आर टू। VB क्या है के क्यू आर टू माइनस का आर वन अपॉन आर वन आर टू, ये आ गया। तो ये जो विभव आया है ये गोले B के पृष्ठ के ऊपर है। अब इधर देख लो, चूंकि गोला A का बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित है, A का जो बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित है, इसलिए गोले A पर विभव क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। अब A और B के बीच विभवांतर देखो, इसके पृष्ठ पर विभव शून्य है और इसके इस पृष्ठ के ऊपर विभव हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो A व B के बीच विभवांतर V इक्वल्स टू क्या आ गया, VA माइनस VB, यानी इसका विभव में से इसका विभव घटा दो तो इसका विभव तो जीरो है, तो जीरो माइनस क्या है के क्यू आर टू माइनस का आर वन अपॉन आर वन आर टू। तो एक माइनस अंदर से बाहर ले लो तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू के क्यू आर वन माइनस का आर टू अपॉन आर वन आर टू। ये विभवांतर आ गया बच्चों गोला A और B के बीच, और इसी विभवांतर को हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और हमको धारिता मिल जाएगी। इस सिचुएशन में A और B के बीच ये जो भरा हुआ है ये निर्वात हमने मान रखा है। अब देखिए हम कंप्लीट वैल्यू निकाल देते हैं। V का मान समीकरण 1 में रखने में, तो इस V का मान उठाकर इसमें रख दो। C नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन के क्यू आर वन माइनस का आर टू अपॉन आर वन आर टू, Q से Q कट जाएगा। C नॉट इक्वल्स टू यह आ जाएगा भाई आर वन आर टू
अपॉन के R1 माइनस R1 बाह्य गोले की त्रिज्या, R2 भीतर की गोले की त्रिज्या, और K की वैल्यू आप जानते हो। आप अगर गोलीय संधारित्र की न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले से करेंगे, K की वैल्यू हमें पता है। लेकिन निर्वात के लिए C0 इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन 1/4πε0 R1 माइनस R2। तो ये C0 इक्वल्स टू 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। क्लियर है? अब यदि दोनों गोलों के बीच माध्यम भरा हुआ है, यदि दोनों गोलों के बीच एप्सिलॉन r माध्यम भरा है, माध्यम भरा है, तो C0 इक्वल्स टू 4πε आ गया R1 R2 अपॉन R1 माइनस का R2। तो C0 इक्वल्स टू 4πε0 एप्सिलॉन r R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। क्लियर है? और ये वाली जो CM है, सॉरी C0 नहीं है, माध्यम वाली धारिता है। अब देखिए बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये C0 के बराबर है इंटू एप्सिलॉन r होगा। एक केस हमने पीछे भी पढ़ा था कि चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो चाहे गोलीय संधारित्र हो, उसकी जो धारिता है माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एप्सिलॉन r गुना हो जाती है, यानी कि माध्यम बढ़ने पर धारिता सदैव बढ़ती है। और न्यूमेरिकल के लिए हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, ये हमारा धारिता का डेरिवेशन आ गया। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखना। और हमारा क्वेश्चन है, एक गोलीय संधारित्र के बाहरी और भीतर एक गोलीय संधारित्र के बाहरी व भीतर गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 मीटर व 1 मीटर है तथा दोनों गोलों के बीच एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 8 परावैद्युतांक का कांच भरा हुआ है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी? ये क्वेश्चन है। एक गोलीय संधारित्र है, उसके बाहरी व भीतरी गोलों की त्रिज्याएं दी हुई है और दोनों गोलों के बीच एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 8 परावैद्युतांक का कांच भरा हुआ है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी? अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, R1 इक्वल्स टू 2 मीटर, R2 इक्वल्स टू 1 मीटर और एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 8 हो जाएगी। तो C0 इक्वल्स टू
R1 R2 अपॉन के, R1 माइनस का R2 फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 2 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 2 माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन